दोस्तों बात करूंगा मैं इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। यहाँ पे 7,000 से ज़्यादा पदों पे ये वैकेंसी अवेलेबल है। ऑल ओवर इंडिया मार्च अप्रैल महीने की ये वैकेंसी रहने वाली है। अगर आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हो तो इस वैकेंसी के लिए मैं आपको बता दूंगा कैसे आवेदन करना है। पिछली बार यहाँ पे जब एग्जामिनेशन हुआ था इस वैकेंसी के लिए इनकम टैक्स असिस्टेंट और इंस्पेक्टर के पदों पर, तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी और इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उनमें कितना फर्क है, क्या कट ऑफ उस बार गई थी, इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है, आपके लिए सेफ रीजन कौन सा है और महिलाओं के लिए सबसे उचित रीजन कौन सा रहेगा जहां से आप अप्लाई कीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर है, वैकेंसी कौन सी है, डेस्क जॉब वाली, फील्ड वर्क वाली कौन सी है, इसमें सब कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे। इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2025 में डिटेल डिस्कशन करूंगा यहां पे। और ये वैकेंसी दोस्तों ध्यान रखना 4 से 5 महीने के अंदर अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी इसलिए कर ली जाएगी क्योंकि इसमें सिंगल पेपर रहेगा, डबल पेपर नहीं है, ये ध्यान रखना। प्री मेन वाला इसमें लफड़ा नहीं रहेगा। डिटेल यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2025 यहाँ पे मैं एक तरीके से शॉर्ट में बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के 1402 पद है। इसके अलावा टैक्स असिस्टेंट के 3000 के करीब वैकेंसीज है और एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है ग्रेड 4 वाली ये वैकेंसी रहने वाली है। इसमें सर्वाधिक यहाँ पे 3131 पद है। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए रहने वाली है। लगभग 7500 के करीब ये वैकेंसी रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज सुनते हुए जाना, यह जो वैकेंसी है टैक्स असिस्टेंट वाली वैकेंसी, इसमें पिछली बार जो पद थे वो पद 1500 के करीब थे और यहाँ पे जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे वो 700 के करीब और एमटीएस की वैकेंसी थी नहीं। तो यानी कि कुल मिला के यहाँ पे इसमें मतलब 2100-2200 के करीब जो पद थे उसमें कट ऑफ गई थी 70% के आसपास इंस्पेक्टर की, वहीं 65% के आसपास टैक्स असिस्टेंट की। तो इस बार यहाँ पे आप वैकेंसी देख लो, वैकेंसी डबल से भी ज्यादा है। तो इस हिसाब से ये मान के चलना जो कट ऑफ है वो कट ऑफ थोड़ी सी कम होगी, ज्यादा कम नहीं होगी, लेकिन 60% के आसपास आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसमें जो क्राइटेरिया है वो सुनते हुए जाना। यहाँ पे ग्रेजुएशन रखा गया है इंस्पेक्टर के लिए, वहीं टैक्स असिस्टेंट के लिए आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। ध्यान रखना टाइपिंग स्किल्स आपका टेस्ट लिया जाएगा एग्जाम के बाद में। वहीं एमटीएस में खाली सिंगल पेपर रहेगा। 10th क्लास पास अगर कर रखी है तो आवेदन कर सकते हो और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का भी यहाँ पे सिंगल पेपर रहेगा। तो टाइपिंग यहाँ पे खाली टैक्स असिस्टेंट के लिए मांगा गया है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है आप आवेदन कर सकते हो। वही इनकम टैक्स असिस्टेंट के लिए आपको टाइपिंग आनी जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पे सैलरी अभी वर्तमान में कितनी मिल रही है वो भी मैं आप सबको बता देता हूँ। यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी मान के चलना 40-45 हजार के करीब रहने वाली है प्रोबेशन निकालने के बाद में। वहीं यहाँ पे 25-30 के अराउंड टैक्स असिस्टेंट की रहती है, एमटीएस की 20 के अराउंड रहती है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी फिलहाल इस बार नहीं है, लेकिन वैकेंसी की सैलरी यहाँ पे मेंशन जरूर की गई है, वो भी देख ले आप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता चुके हैं आपको। यहाँ पे एक्सपीरियंस वाली जो वैकेंसी है वो इसमें यहाँ पे एक तरीके से टैक्स इंस्पेक्टर के जो पद है उसमें कुछ एक वैकेंसीज रीजनल वाइज है जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिलहाल तीनों वैकेंसीज में ऐसा कोई सीन नहीं है, इसमें भी नहीं है जनरल पदों में। तो वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में लिंक नीचे दे दूंगा, वहां पे जाके चेक कर सकते हो, अप्लाई कर देना। फिलहाल के लिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाले जो पद है वो इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं क्योंकि वहां पे कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी इस बार।